क्षेत्र के अधिक से अधिक लगभग 70% क्षेत्र पड़ती या खेतिहर भूमि है। नहीं देना होगा पड़ती भूमि का टैक्स। ये बातें नगर परिषद सभापति संतोष कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बांका नगर परिषद क्षेत्र के लोगों के लिए पड़ती भूमि पर लगने वाला कर नासूर बन गया है। नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोग इस नए लगान का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। चुनाव से पूर्व लोगों के बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार नगर परिषद सभापति संतोष कुमार सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर परिषद क्षेत्र वासियों को भरोसा दिलाना पड़ा कि नगर परिषद क्षेत्र में पड़ने वाली पड़ती जमीन का कोई टैक्स लागू नहीं किया जाएगा। इसके लिए किसी भी स्तर पर कार्य करने को तैयार है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में पड़ती जमीन का टैक्स लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में 28 अक्टूबर 2021 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर विभाग के प्रधान सचिव को जानकारी दी गई है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि पूर्व के लंबे अंतराल तक नगर परिषद में चेयरमैन की कुर्सी पर पदासीन अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के साथ कुछ लोगों को लाभ दिलाने की मंशा से योजनाबद्ध तरीके से कमर्शियल टैक्स की चोरी करने में लगे हुए थे। उनके द्वारा कभी भी रिक्त भूमि की भी जानकारी क्षेत्र के लोगों को नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की आधी से अधिक जमीन पड़ती या खेतीहर भूमि है। ऐसे में पड़ती जमीन पर लगान लगने से क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी होगी। सभापति संतोष कुमार सिंह ने पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। इस 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने 1000 पीएम आवास योजना का लाभ क्षेत्र की जनताओं को दिलाया है, जिसमें से अब तक 700 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आगे कहा 2 साल के भीतर पूरे नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 15 करोड़ की राशि से नली गली योजना के तहत पक्की नाली और सड़क निर्माण का कार्य भी कराया गया है। कर जो है पड़ती भूमि पर कर लिया जा रहा है। विरोधी जो है उस पर सारे जगह लोग को जाकर के बता रहे हैं कि इसका कर लिया जा रहा है। इसके लिए पहले आप लोग को हम सारा पेपर दिए हुए हैं, आप उसका थोड़ा अध्ययन भी कर लेंगे कि मैंने इसके विरोध में कितना काम किया है। तो आपके प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित आपको कॉपी दे रहे हैं। और किसी भी रिक्त भूमि जो खेती के उपयोग में आता है या इस तरह कहीं पड़ा हुआ ज़मीन है, अनुपयोगी ज़मीन जिस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, वैसे ज़मीन पर टैक्स लिया जा रहा है जो कॉमर्शियल है और जो कि कॉमर्शियल या कुछ उस पर मकान बन रहा है या कॉमर्शियल हो, उसी पर टैक्स लिया जा रहा है, ना कि किसी भी खेती के उपयोग के लायक ज़मीन पर लिया जा रहा है। लगभग 80% लोग टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, जिससे कभी भी नगर परिषद ना कोई नोटिस किया ना कोई मांगने गया है। 80% लोग अभी भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। 20% लोग ही पूरे बांका शहर में जो टैक्स दे रहे हैं। 80% लोग आज के दिन में भी टैक्स कोई नहीं दे रहे हैं। लेकिन कभी भी नगर परिषद के द्वारा किसी को भी कोई नोटिस नहीं किया गया, ना कोई मांगा गया। दूसरी बात है कि हमने जब इसके खिलाफ में सरकार का गजट है, सरकार 15 मई 2013 को गजट पास की थी, जो कि आप लोग को कॉपी इसका दिए हुए हैं। उसके बाद गजट पास है, कभी भी किसी पब्लिक को ये चीज़ की जानकारी नहीं दी गई कि सरकार ने क्या टैक्स लोगों को बांधा है। और आज तक जो इसका खामियाजा यहाँ के पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। हम रहें अथवा ना रहें, कोई भी रहेगा, कानून का कोई पालन करना ही पड़ेगा। सरकार जो कोई कानून बनाती है उसका पालन हम लोग सभी को करना पड़ेगा, अगर सच्चे नागरिक हैं तो। हमने इसके खिलाफ में एक पत्र लिखा था 28/10/21 को, जिसका बदलाया गया कि बांका जिला अति पिछड़ा जिलों के श्रेणी में आते हैं। साथ ही नगर परिषद बांका का भी कमोबेश भौगोलिक व आर्थिक स्थिति पिछड़ा हुआ क्षेत्र के अधिक से अधिक लगभग 70% क्षेत्र पड़ती या खेतिहर भूमि है तथा इनका उपज या सहन करने वाले अधिकांश गरीब किसान जिनकी आजीविका इन पर निर्भर है। विदित हो कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी के सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जिससे नगर परिषद क्षेत्र का भी प्रभावित है। इस नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत न किसी प्रकार के उद्योग कल कारखाने विकसित हैं, न ही उन्नत या विकसित बाजार।
इन दिनों समाज सेवी लगातार अपने पंचायत के तमाम लोगों की मदद करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अर्थियां उठाने को लेकर परिजनों को कर रहे हैं आर्थिक मदद। बाराहाट प्रखंड अंतर्गत बाराहाट सोंडीहा दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी सह समाज सेवी राधानगर निवासी गौतम कुमार यादव को आज अपने पंचायत के वार्ड नंबर 6 ग्राम कैदपुरा निवासी प्रकाश तिवारी के 90 वर्षीय माता की देहांत होने की खबर जैसे ही मिली, तुरंत अपने सहयोगियों के साथ प्रकाश तिवारी के घर पहुंचकर मृत आत्मा को शांति प्रदान हेतु ईश्वर से प्रार्थना की एवं परिजनों को सांत्वना देते हुए प्रकाश तिवारी को 2500 रुपए की नगद राशि देकर सहयोग किया। समाजसेवी गौतम कुमार यादव के साथ पुरुषोत्तम यादव, जुगल चौहान, पप्पू यादव, बोलो यादव, रवि झा, सुमन पंडित, सुनील मंडल, जामुन मंडल, विनय राय, सौरभ यादव, रंजीत यादव, गंगा यादव, प्रदीप यादव, रविंद्र यादव आदि मौजूद थे।